चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा दिवस पर 5 लाख महिलाओं को मिले 2100 रुपए। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी की। 5,22,162 महिलाओं के खातों में 109 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। सीएम ने बताया कि संकल्प पत्र के 47 वादे पूरे हो चुके हैं और 158 पर काम जारी है। योजना के लिए 6.97 लाख आवेदन आए, जिनमें 6.51 लाख विवाहित और 46,000 अविवाहित महिलाएं शामिल हैं। अब पात्रता तय करने में फैमिली आईडी की बजाय आधार इनकम डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोहतक के युवक समेत नैनीताल में 2 की हुई मौत। रोहतक निवासी एक युवक की नैनीताल में दर्दनाक मौत हो गई। वह टेम्पो ट्रैवलर चलाकर दिल्ली के टूरिस्टों को कैंची धाम दर्शन कराने गया था। लौटते समय गाड़ी अनियंत्रित होकर 60 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दिल्ली के एक अन्य युवक की भी मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग घायल हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी का इलाज नैनीताल के अस्पताल में चल रहा है। करनाल कांग्रेसियों ने फर्जीवाड़े को लेकर सरकार को घेरा। करनाल में कांग्रेस ने धान एमएसपी खरीद में वर्ल्ड बैंक लोन के जरिए कथित घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आरोप है कि 6, 15, 16 और 18 अक्टूबर को फर्जी गेट पास काटे गए और नकली धान की खरीद हुई। इसमें स्थानीय विधायक और अधिकारियों पर उंगली उठी है। विधायक जगमोहन आनंद ने सफाई दी कि न तो उनकी कोई राइस मिल है और न आढ़त की दुकान, इसलिए उनका इस घोटाले से कोई संबंध नहीं है। सोनीपत में बीजेपी मंडल अध्यक्ष को किया गया गिरफ्तार। सोनीपत पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष शेखर अंतिल को सरपंच को जाति सूचक गालियां देने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया। शनिवार को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामला जाखौली क्षेत्र का है, जहां शेखर ने सरपंच से पंचायत के काम अपनी मर्जी से पास कराने का दबाव बनाया। मना करने पर उसके चाचा ने गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। लुधियाना में 11 साल का बच्चा बना करोड़पति। लुधियाना में 11 साल का आरव नाम का बच्चा रातों रात करोड़पति बन गया। आरव मूल रूप से होशियारपुर का रहने वाला है और अपने मामा करण के साथ लुधियाना के हैबोवाल में रहता है। शुक्रवार शाम बाजार में उसने लॉटरी की टिकट खरीदी, जो करोड़ों की निकली। अचानक आई इस खुशखबरी से घर में जश्न का माहौल है। मोहल्ले के लोग बच्चे को लकी चार्म कहकर बधाई दे रहे हैं। बहादुरगढ़ ओमेक्स सोसाइटी के निवासियों ने किया प्रदर्शन। बहादुरगढ़ के सेक्टर 15 स्थित ओमेक्स सिटी 2BR सोसाइटी में रविवार को निवासियों ने मेंटेनेंस दरों में बढ़ोतरी और घटती सुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने विधायक राजेश जून से मुलाकात कर मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा। निवासियों ने RWA पर मनमानी और लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की, ताकि सोसाइटी में पारदर्शिता बहाल हो। भिवानी MLA के बेटे की गुरुग्राम में हुई शाही शादी। भिवानी के लोहारू विधायक राजबीर फरटिया के बेटे योगेश की शादी शनिवार रात गुरुग्राम के 5 स्टार होटल में संपन्न हुई। योगेश ने इंग्लैंड से पढ़ी जिंद निवासी तमन्ना के साथ फेरे लिए। समारोह में पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक मामन खान, गीता भुक्कल सहित कई नेता शामिल हुए। सभी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। करनाल में शादी से पहले घर में हुई चोरी। करनाल की मंगल कॉलोनी में एक महिला के घर से 25 लाख के गहने और नकदी चोरी हो गई। महिला ने ये गहने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। पीड़िता ने किराएदार पर चोरी का शक जताया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। महिला ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद वह बच्चों के साथ अकेले रहती है। घटना के वक्त वह दुकान पर थी, तभी किराएदार भी घर से बाहर निकला था। बहादुरगढ़ बॉर्डरों पर BS6 नियमों का सख्ती से पालन। दिल्ली सरकार के BS6 उत्सर्जन मानकों के तहत बहादुरगढ़ से लगते टीकरी और झाड़ौदा बॉर्डर पर पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने 2 दिनों में 300 से अधिक वाहनों की जांच की। इनमें सिर्फ 10-12 ट्रैक्टर BS4 से पुराने मिले, जिन्हें वापस लौटा दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुराने डीजल वाहन अब दिल्ली NCR में नहीं घुस सकेंगे। पानीपत में निरंकारी समागम को लेकर GRP अलर्ट। पानीपत के समालखा में हो रहे 78वें निरंकारी संत समागम को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर रविवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए GRP और पुलिस की संयुक्त टीमें सघन जांच अभियान चला रही हैं। यात्रियों के सामान और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन तलाशी ली जा रही है। समागम में देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सामान्य दिनों की तुलना में स्टेशन पर यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ी। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।
हिसार में किसान के खाते से उठाए 5.63 लाख। हिसार के राजली गांव में किसान अशोक कुमार के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 5.63 लाख रुपए उड़ा लिए। किसान ने बताया कि किसी ने व्हाट्सएप पर OTP भेजा और उसके बिना साझा की ही रकम 5 बार में दूसरे खाते में ट्रांसफर कर ली गई। ठगी का पता चलते ही किसान ने तुरंत बैंक और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों से लोगों में डर का माहौल है। फरीदाबाद के गांव नीमका में महापंचायत। फरीदाबाद के नीमका गांव में प्रशासन द्वारा कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने के विरोध में रविवार को विशाल महापंचायत बुलाई गई। ग्रामीणों ने कहा कि इस केंद्र से आसपास के इलाके में प्रदूषण और दुर्गंध फैलेगी। महापंचायत में कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए और ग्रामीणों के समर्थन में बोले। वक्ताओं ने कहा कि अरावली की तरह नीमका में भी कचरे का पहाड़ बनने नहीं देंगे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से योजना रद्द करने की मांग की है। कैथल में आधी रात को मकान पर हुई फायरिंग। कैथल के पुंडरी शहर में हुडा कॉलोनी के एक मकान पर रात करीब 12:30 पर 2 बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी की आवाज सुनते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन आरोपी बाइक लेकर मौके से भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फायरिंग की वजह पुरानी रंजिश या धमकी मानी जा रही है। इलाके में दहशत फैल गई है। बरवाला में सड़क धंसने से पलटा ट्रक। हिसार जिले के बरवाला क्षेत्र के गांव सुलखनी ढांसू रोड पर शनिवार रात सड़क धंसने से एक लोडिंग ट्रक पलट गया। ड्राइवर बाल बाल बच गया, लेकिन सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। बारिश से सड़क पहले ही कमजोर हो चुकी थी, जिससे हादसा हुआ। सुबह तक ट्रक हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत और स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि दोबारा ऐसे हादसे न हो। कैथल में कैंटर से टकराई रोडवेज बस। कैथल में अंबाला रोड पर देर रात एक रोडवेज बस आगे जा रहे कैंटर से टकरा गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि कैंटर के आगे अचानक भैंस आ गई, जिससे ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और बस टकरा गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात बहाल कराया। यात्रियों ने ड्राइवर की सूझबूझ की तारीफ की। बहादुरगढ़ में फिर रेड जोन में पहुंचा प्रदूषण स्तर। बहादुरगढ़ में 2 दिन की मामूली राहत के बाद रविवार को वायु प्रदूषण स्तर फिर खतरनाक रेड जोन में पहुंच गया। सुबह AQI 333 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लगातार बढ़ता धुआं और पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं मुख्य कारण है। लोगों को मास्क पहनने और बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन जल्द ही प्रदूषण नियंत्रण के नए कदम उठा सकता है। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम होगा शुरू। फरीदाबाद में बन रहा हरियाणा का सबसे बड़ा राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, जो पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था, अब नवंबर के अंत तक फिर से शुरू होने जा रहा है। नगर निगम फरीदाबाद को काम पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। वही कंपनी जिसने काम छोड़ा था, अब अक्टूबर 2026 तक स्टेडियम तैयार करेगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट हब बनाने की योजना है। खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। नूंह पहुंचे यूपी के मंत्री पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा। नूंह के फिरोजपुर झिड़का में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे यूपी के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति पर लोगों ने बुलडोजर से फूलों की वर्षा की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि बिहार में NDA गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। मंत्री ने बताया कि वे हाल ही में बिहार चुनाव प्रचार से लौटे हैं और वहां का माहौल पूरी तरह NDA के पक्ष में है। उन्होंने PM मोदी की योजनाओं को जनता के भरोसे की असली ताकत बताया।